हेलो क्लास सेवेंथ। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक चैप्टर जिसका नाम है हीट एंड टेम्परेचर, चैप्टर 6। ये चैप्टर फिजिक्स से रिलेटेड है। ठीक है, फिजिक्स में के अंदर ही आता है चैप्टर। हमको पढ़ना है हीट। तो उसमें शुरू करते हैं पेज नंबर 83 से। वी फील हॉट इन समर एंड कोल्ड इन विंटर। अ कप ऑफ टी फील्स वार्म while an ice cream cup feels cold. The hotness or coldness that we sense is due to the differences in heat. ठीक है, हम अगर किसी सब्सटेंस को टच करते हैं एंड इट फील लाइक वार्म, तो हम कहते हैं इसको ये क्या है, हॉट है, गर्म है। ठीक है, और अगर कि कोई आइसक्रीम है या कोई आइस है, आइस क्यूब है, अगर हम उसको टच करते हैं, अगर हमको ठंडा लगता है तो क्या बोलते हैं कि इट इज़ कोल्ड। ठीक है, ये जो हार्डनेस है, कोल्डनेस है, ये किसके वजह से बताते हैं हम लोग, तो हीट की वजह से। हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। सम इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हीट आर गिवन बिलो। हीट क्या है? एनर्जी का एक फॉर्म है। ठीक है, हाउ हॉट और कोल्ड एन ऑब्जेक्ट इज डिपेंड ऑन हाउ मच हीट एनर्जी इट कंटेन्स। अगर किसी सब्सटेंस के पास हीट एनर्जी बहुत ही कम है तो वो हमको कोल्ड फील होगा। अगर किसी सब्सटेंस के पास हीट एनर्जी ज़्यादा है तो हमको क्या फील होगा, वो हॉट फील होगा। ठीक है, तो कोई चीज़ हमको हॉट या कोल्ड कैसे कोल्ड लगता है अगर, तो किस पे डिपेंड करता है, तो हीट एनर्जी पे, कि उस सब्सटेंस के पास हीट एनर्जी कितनी है। अगर बहुत ज़्यादा है तो गर्म, अगर बहुत कम है तो कोल्ड। ठीक है, हीट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर। हम लोग इसको पढ़ेंगे कैसे हीट का ट्रांसफ़र होता है। तो हीट जो है एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस तक ट्रांसफ़र हो जाता है। जैसे जाड़े में जब हम आग जलाते हैं और उसके चारों तरफ बैठते हैं हम लोग और ऐसे हाथ लगाते हैं दूर से ही, तो हमको हीट फील होता है, गर्म हो जाता है हमारा हाथ। यानी हीट जो है वहाँ से एयर के थ्रू हमारे हाथ तक आया, यानी कि हीट ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, वेन हीट फ्लोज इनटू एन ऑब्जेक्ट इट बिकम्स वार्मर। और जब हीट वहाँ से फ्लो होकर दूसरे ऑब्जेक्ट तक पहुँचा तो दूसरा ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, वार्मर हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। वेन हीट फ्लोज आउट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इट बिकम्स कूलर। और जिससे हीट निकल रहा है वो धीरे धीरे फिर क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। When a hot objects and a cold objects are placed in contact with each other, heat flows from the hotter object to the colder one. This continues until both objects reach the same temperature. ये तुम लोग फील किए होगे, जब आपको फीवर होता है तो आपके ऊपर इसे कोल्ड जो है कपड़े से, ठंडे से पानी में भिगो करके सर पे रखती है जब मम्मी, तो क्या होता है, कपड़ा फिर गर्म हो जाता है। यानी कि तुम्हारे बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा है। ठीक है, तो वहाँ से हीट जो है फ्लो करते करते कपड़े में आ गया, और तब तक करती रहती है जब तक कि बॉडी टेम्परेचर दोनों क्या हो जाए, इक्वल ना हो जाए। दिस कंटिन्यूज अंटिल बोथ ऑब्जेक्ट्स रीच द सेम टेम्परेचर। तो ये हीट के बारे में हो गया, प्रत्येक टेम्परेचर के बारे में। ठीक है, टेम्परेचर के बारे में we can tell that one object is hotter or colder than another by touching them, but we cannot say exactly how hot or cold they are. ठीक है, लेकिन हम ये नहीं बता सकते कि वो कितना ठंडा है, कितना गर्म है। और कभी कभी तो हम सही एजम्पशन भी नहीं कर सकते, सही सही बता भी नहीं सकते। ठीक है, जाड़े के दिनों में देखते हो तुम लोग गर्म चीज़ भी आसानी से छू लेते हो, गर्मी की चीज़ में उसी चीज़ को तुम आसानी से छू नहीं पाते। ठीक है, यानी कि टच करके किसी चीज़ को बताना कि ये चीज़ गर्म है, ये चीज़ ठंडा है, उतना रिलायबल नहीं है। ठीक है, आवर सेंस ऑफ टच इज आल्सो नॉट वेरी रिलायबल। हम लोग का जो सेंस ऑफ टच है वो उतना विश्वास पात्र नहीं है, क्योंकि इसमें देखो डिमॉन्स्ट्रेशन दिया है, एक्टिविटी दिया है। अगर तुम वार्म वाटर में एक बार फिंगर को डिप करके नॉर्मल वाटर में डिप करोगे तो तुमको ये ठंडा लगेगा। ठीक है, और कोल्ड वाटर में डिप करके नॉर्मल वाटर में डिप करोगे तो तुमको गर्म लगेगा पानी। ठंडे पानी में हाथ कुछ देर तक डुबो करके और नॉर्मल वाटर में हाथ डुबो, तुमको नॉर्मल वाटर जो है गर्म लगेगा। तो एक बार तुमको नॉर्मल वाटर ठंडा लग रहा है, एक बार गर्म लग रहा है, यानी हमारा जो सेंस ऑफ टच है वो उतना रिलायबल नहीं है। किसी एक चीज़ को गर्म बोल रहा है, किसी एक चीज़ को क्या बोल रहा है, ठंडा बोल रहा है। फॉर एन एक्यूरेट डिटर्मिनेशन ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, कोई चीज़ कितना हॉट है, कोई चीज़ कितना कोल्ड है,
इसके डिग्री को अगर मेजर करना है देन वी मेजर टेम्परेचर। तो टेम्परेचर का डिफिनेशन क्या हो जाएगा, द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, ठीक है, ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स टेम्परेचर। कोई ऑब्जेक्ट कितना हॉट है कितना कोल्ड है इसकी डिग्री को मेजर करना ही क्या कहलाता है, टेम्परेचर। एन ऑब्जेक्ट इज एट ए हायर टेम्परेचर इज हॉटर एंड कंटेन्स मोर हीट देन एन ऑब्जेक्ट एट ए लोअर टेम्परेचर। जैसे मान लो किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट ए है जिसका टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस और एक ऑब्जेक्ट बी है जिसका टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस। तो ये क्या बता रहा है कि ए जो है हॉटर है, बी जो है वो कोल्डर है, ठीक है। और क्या बता रहा है, इसके अंदर हीट एनर्जी ज़्यादा होगा और इसके अंदर हीट एनर्जी क्या होगा, थोड़ा कम होगा, ठीक है। तो दोनों के अंदर हीट एनर्जी तो होगा लेकिन ए के पास हीट एनर्जी ज़्यादा होगा और बी के पास हीट एनर्जी क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो टेम्परेचर बताता है सही तरीके से कि कोई चीज़ कितना गर्म है कोई चीज़ कितना ठंडा है। एंड हाउ विल वी मेजर टेम्परेचर, टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम लोग थर्मामीटर यूज़ करते हैं, ठीक है। थर्मामीटर कई तरह का होता है, जैसे एक होता है डॉक्टर यूज़ करते हैं क्लिनिकल थर्मामीटर, लैब में लेबोरेटरी में यूज होता है लेबोरेटरी थर्मामीटर, ठीक है। तो एक थर्मामीटर के बारे में देखते हैं, लिखा है एन इंस्ट्रूमेंट दैट इज़ यूज टू मेजर टेम्परेचर इज़ कॉल्ड अ थर्मोमीटर। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसको हम टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं उसे क्या कहते हैं, थर्मामीटर। थर्मामीटर कंसिस्ट ऑफ ए लॉन्ग स्टेम विद ए बल्ब एट वन एंड। द पार्ट्स ऑफ द थर्मामीटर आर डिस्कस्ड बिलो। थर्मामीटर का देखोगे, थर्मामीटर में नीचे बल्ब होता है, बल्ब के बाद एक ग्लास का ट्यूब होगा जिसके अंदर मरकरी ऐसे राइज करता है, इस पर नंबरिंग होगा डिग्री सेल्सियस में या फॉरेन हाइट में, ठीक है। इस बल्ब के अंदर मरकरी भरा होता है और यहाँ पर एक किंक होता है। लेबोरेटरी थर्मामीटर है तो यहाँ पे एक किंक होगा ऐसे मुड़ा हुआ, ठीक है। आगे बढ़ते देखो, बल्ब द पार्ट ऑफ द थर्मामीटर दैट टचेज द ऑब्जेक्ट उस टेम्परेचर इज टू बी मेजर्ड इज कॉल्ड द बल्ब। जो सबसे टिप वाला पॉइंट है ये वाला, इसको हम लोग बल्ब कहते हैं और बल्ब से ही जिसका भी टेम्परेचर मेजर करना है बल्ब को टच करना पड़ता है, ठीक है। कह रहा है द बल्ब कंटेन्स ए लिक्विड दैट एक्सपेंड्स अपॉन हीटिंग। बल्ब के अंदर एक लिक्विड होता है जो गर्म होने पे एक्सपेंड करता है, बढ़ता है, ठीक है, उसको कहते हैं मरकरी, ठीक है। लिखा है ए लिक्विड दैट एक्सपेंड्स अपॉन हीटिंग एंड कंट्रैक्ट्स अपॉन कूलिंग। मरकरी इज द मोस्ट कॉमन लिक्विड दैट इज फिल्ड इन द बल्ब ऑफ ए थर्मामीटर। मरकरी भरा जाता है, ठीक है। किसी थर्मामीटर में हम अल्कोहल भी भरते हैं। जहाँ बहुत ज़्यादा कोल्ड एरिया है, जहाँ पे टेम्परेचर माइनस में पहुँच जाता है, वहाँ पे मरकरी भी जम जाएगा। तो ऐसे जगह पे हम लोग अल्कोहल थर्मामीटर यूज करते हैं, ठीक है, मतलब जिसमें अल्कोहल भरा होगा। स्टेम, अब ये जो इसका है ये पार्ट वो क्या कहलाता है, स्टेम कहलाता है। द ग्लास कैपिलरी ट्यूब थ्रू विच द मरकरी राइजेज और फॉल्स एज द ऑब्जेक्ट अराउंड द बल्ब हीट्स आर कूल इज कॉल्ड द स्टेम। तो मरकरी लेवल जिसमें राइज करता है डाउन करता है उस पार्ट को क्या कहते हैं, स्टेम कहते हैं। तो बल्ब, स्टेम, और स्टेम पे लिखा होता है स्केल, स्केल लिखा हुआ है। द स्केल मार्क्ड ऑन द स्टेम इंडिकेट्स द टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट। स्केल में मेंशन होता है नंबर, 30 पे रुका है तो 30 डिग्री सेल्सियस, 35 पे रुका तो 35 डिग्री सेल्सियस। तो ये स्केल बताता है। व्हाट आर द एडवांटेजेज ऑफ यूजिंग मरकरी। मरकरी को यूज़ करने के क्या क्या फ़ायदे हैं। मरकरी एक मेटल्स है, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, मेटल्स गुड कंडक्टर होते हैं हीट के। ऊपर से लिक्विड है तो एक्सपेंड भी करेगा। मरकरी एक्सपेंड्स एंड कंट्रैक्ट्स क्विकली ओवर ए वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर। मरकरी जितना जल्दी ऊपर राइज करता है उतना ही जल्दी क्या होता है, नीचे चला आता है। और ये शाइनिंग मेटल है तो हमको दिखाई भी देगा आराम से। और शाइनिंग थ्रेड ऑफ मरकरी कैन बी इजीली सीन इन द थर्मामीटर स्टेम। इट डजंट स्टिक टू द ग्लास इन विच इट इज केप्ट। ग्लास में रखते हैं ना तो ग्लास से चिपकता भी
नहीं है, तो आराम से जितना ऊपर जाएगा उतना ही नीचे आ जाएगा। यानी ये एडवांटेज है मरकरी को यूज करने के। एंड व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग मरकरी? मरकरी इज हाईली टॉक्सिक एज इट कंटेमिनेट्स सॉइल एंड वाटर। अगर कहीं थर्मामीटर गलती से टच हो गया, टूट गया और ये मरकरी जो है किसी सॉइल में मिक्स हो जाए, वाटर में मिक्स हो जाए, या हमारे हाथों में ही कहीं लगा रह जाए, तो ये बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक होता है, पॉइजनस होता है। इट इज़ डेंजरस टू हैंडल मरकरी इफ थर्मामीटर ब्रेक्स। अगर थर्मामीटर ब्रेक हो जाए तो मरकरी को हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो इतना तेज़ से क्या कहते हैं, एक फ्लोट टाइप का करता है, ठीक है, स्लिप करता है। तो ये हो गया डिसएडवांटेज ऑफ मरकरी। अब स्केल्स ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर में क्या क्या स्केल्स यूज़ करते हैं? तो बहुत 3 स्केल है, सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल, केल्विन स्केल। और कैसे इनको आपस में कन्वर्ट करते हैं, इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स भी होते हैं, वो सब चीज़ें हम लोग देखेंगे। बढ़ते हैं। टेम्परेचर इज मेजर्ड यूजिंग डिफरेंट टेम्परेचर स्केल्स। 2 फिक्स्ड टेम्परेचर्स आर चूजन एंड द डिफरेंस बिटवीन देम called the interval is divided into a certain number of divisions or units. The melting point of pure ice or the freezing point of pure water is taken as the lower fixed point of the scale. The boiling point of pure water is taken as the upper fixed point of the scale. The commonly used scales of temperature are Celsius scale, Fahrenheit scale and Kelvin scale. तो इसमें क्या करते हैं, स्केल जो यूज करते हैं हम लोग, तो वाटर का मान लो फ्रीजिंग पॉइंट है, सॉरी फ्रीजिंग पॉइंट है 0 डिग्री सेल्सियस, बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर T1, टेम्परेचर T2, ऐसे 2 टेम्परेचर ले लेंगे और उनको बीच में बहुत सारे लाइन से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है, 1 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस, 3 डिग्री सेल्सियस, ऐसे करके, चाहे वो किसी स्केल में है, फ़ारेनहाइट में या फिर सेल्सियस में या फिर केल्विन में, उनको ऐसे ही क्या करते हैं, बीच में लाइन से क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। एक अपर लिमिट हो जाता है और एक लोअर लिमिट। तो इस पहले पढ़ते हैं हम लोग सेल्सियस स्केल। सेल्सियस स्केल ऑफ टेम्परेचर वॉज डेवलप्ड बाय द स्वीडिश एस्ट्रोनॉमर एंड्रेस सेल्सियस। ये जो स्केल है इसको कौन डेवलप किया था? तो एंडर्स सेल्सियस। द यूनिट ऑफ दिस स्केल इज डिग्री सेल्सियस। द लोअर फिक्स्ड पॉइंट इज टेकन एज 0 डिग्री सेल्सियस। द अपर फिक्स्ड पॉइंट इज टेकन एज 100 डिग्री सेल्सियस। द इंटरवल कंसिस्ट ऑफ 100 डिविजन्स वेयर ईच डिवीजन इज इक्वल टू 1 डिग्री सेल्सियस। तो सेल्सियस स्केल में 0 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, ये लोअर लिमिट हो गया, ये अपर लिमिट हो गया, और इसके बीच में 100 पार्ट इक्वली पार्ट में डिवाइड है, तो हर एक पार्ट जो है 1 डिग्री सेल्सियस का हो गया, ठीक है। फ़ारेनहाइट स्केल। फ़ारेनहाइट स्केल में होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेके 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। कितना अंतर आया है? 212, 32, ठीक है, 2 हो गया 0, 11 हो गया 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 8, तो 180 बचा। बीच में 180 लाइन इक्वली डिवाइड कर देंगे तो हर एक लाइन जो है 1 डिग्री 32 से 33, 34, 35 ऐसे फ़ारेनहाइट हो जाएगा। तो इसमें लिखा है फ़ारेनहाइट स्केल ऑफ टेम्परेचर was developed by the Dutch physicist Daniel Gabriel फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो डैनियल गैब्रियल फ़ारेनहाइट जो है वो इस स्केल को डेवलप किए थे। द यूनिट ऑफ दिस स्केल इज डिग्री फ़ारेनहाइट। इसको क्या बोलते हैं? डिग्री फ़ारेनहाइट बोलते हैं। द लोअर फिक्स्ड पॉइंट इज टेकन एज 32, द अपर फिक्स्ड पॉइंट इज टेकन एज 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। लोअर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, अपर 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। द इंटरवल कंसिस्ट ऑफ 180 डिवीजन, और इनके बीच में कितना डिवीजन होगा? 180, यहाँ माइनस करने का पता भी चल जा रहा है। और एक लाइन जो है, एक डिवीजन जो है कितने के इक्वल होगा? 1 डिग्री फ़ारेनहाइट। केल्विन स्केल। केल्विन स्केल टेम्परेचर का वैसे एसआई यूनिट जो होता है केल्विन होता है। इतने भी दिए ना, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, लेकिन जो एसआई यूनिट होता है
ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट जो होता है जिसको पूरे वर्ल्ड में एक्सेप्टेड है वो है केल्विन। तो केल्विन स्केल इज आल्सो कॉल्ड एन एब्सोल्यूट स्केल, इसको एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर बोलते हैं। इट वाज डेवलप्ड बाय द ब्रिटिश फिजिसिस्ट विलियम थॉमसन हु वाज आल्सो नोन एज लॉर्ड केल्विन। लॉर्ड केल्विन इनका नाम पड़ा है, ठीक है, लेकिन एक्चुअल क्या नाम क्या इनका है, विलियम थॉमसन। तो ये डेवलप किए थे। द यूनिट ऑफ दिस स्केल इज केल्विन, डिग्री केल्विन नहीं लिखते हैं, केवल केल्विन। लोअर पॉइंट फिक्स्ड पॉइंट इज टेकन एज 273 और अपर है 373। तो 273 डिग्री केल्विन मत लिखना, डिग्री नहीं लिखते हैं, और ये हो जाएगा 373 केल्विन। दोनों के बीच में डिफरेंस हुआ 100, इसको 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे, 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे तो एक पार्ट हो जाएगा 1 केल्विन के बराबर। तो लोअर फिक्स्ड पॉइंट इज टेकन एज 273, अपर फिक्स्ड पॉइंट इज टेकन एज 373। द इंटरवल कंसिस्ट ऑफ 100 डिविजन्स वर each division is equal to 1 Kelvin. Although Celsius scale is used in most countries including India, Fahrenheit scale is still in use in some places. Kelvin scale is used in the measurement of temperature for scientific study only. Scientific study में केल्विन ही यूज़ करते हैं, यानी एसआई यूनिट जो होगा टेम्परेचर का वो क्या होगा, केल्विन होगा, ना कि सेल्सियस ना कि फ़ारेनहाइट। भले ही वो अलग अलग कंट्री में बहुत ही ज़्यादा यूज होते हैं, ठीक है। कन्वर्जन ऑफ द 3 टेम्परेचर्स स्केल, कैसे इन तीनों को आपस में कन्वर्ट करेंगे तो देखना है। हमको डिग्री सेल्सियस को अगर केल्विन में कन्वर्ट करना है, डिग्री सेल्सियस को केल्विन में, तो हम क्या करेंगे, डिग्री सेल्सियस में 273 ऐड कर देंगे, केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल आज का रूम टेम्परेचर है, मान लेते हैं 35 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। आज का रूम टेम्परेचर कितना मान लेते हैं, 35 डिग्री सेल्सियस। हमको केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे, 35 प्लस 273 कर देंगे, तो 538 73101 308 क्या हो जाएगा, केल्विन हो जाएगा, ठीक है। अगर हमको केल्विन को डिग्री सेल्सियस में करना है तो उसमें से 273 माइनस कर देंगे तो वो डिग्री सेल्सियस में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम कहें किसी का बॉइलिंग पॉइंट है 373 केल्विन, इसको कन्वर्ट करना है हमको डिग्री सेल्सियस में, तो हम क्या करेंगे, 373 माइनस 273 दिस गिव्स 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो अगर सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करना है तो 273 प्लस करना होगा, और उल्टा किया जाए केल्विन से सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो 273 माइनस कर देंगे। अगर सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, अगर सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है तो एक फार्मूला दिया हुआ है, F = 9C इंटू 9/5 प्लस 32। इसको शॉर्टकट में इस फार्मूले को और सॉल्व करोगे ना तो ये आ जाएगा 9C = 5F - 160। 9C = 5F - 160, ठीक है। अब इसको अगर कन्वर्ट करना है, एक एग्जांपल दिया है, क्वेश्चन दिया है 40 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, पेज नंबर 86 पे दिया हुआ है 40 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में। तो 40 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है तो सेल्सियस की जगह पे 40 रख दो, तो 9 × 40 = 5F - 160, ठीक है। फिर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करो, ठीक है। 9 × 4 = 36,
5F माइनस 160, माइनस 160 को इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, यानी कि 5F इक्वल टू 360 प्लस 160, तो 5F इक्वल टू 0 0 0 बचेगा 2 3 4 5, ठीक है। तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा 520 डिवाइड बाई 5, 505 जाएगा नहीं 0, 20 हो गया 500 तो 20, यानी फ़ॉरेनहाइट में क्या हो गया 104 डिग्री फ़ॉरेनहाइट, ठीक है। तो इस तरह से कन्वर्जन हो जाएगा। एक और क्वेश्चन दिया है, कन्वर्ट 10 डिग्री सेल्सियस इंटू केल्विन, तो क्या करेंगे 10 प्लस 27 273, तो 283 आ जाएगा। एक दिया है, एक टेम्परेचर है रसिया में -24 डिग्री फ़ारेनहाइट, इसको सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, इसको देखते हैं। ये ऐसे हो जाएगा, -24 डिग्री फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, ठीक है। फार्मूला 9C इक्वल टू 5F माइनस 160, तो 9C इक्वल टू 5 इंटू F की वैल्यू -24 माइनस 160, तो 9C इक्वल टू मल्टीप्लाई करो 24 × 120 माइनस 120 माइनस 160, तो 9C इक्वल टू -120 माइनस 160 सेम साइन है, ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा -0 6 2 8 और C 9 को उधर भेजो डिवाइड हो जाएगा। अब डिवाइड करके देखते हैं, तो 9 3 27 1 10 9 9 1 10 ऐसे आता जाएगा, यानी डिग्री सेल्सियस में कितना हो गया -31.11 आ गया, ठीक है। तो ऐसे हो गए क्वेश्चन। एक क्वेश्चन देते हैं, तुम लोग करना और हमको बताना इसका आंसर क्या होगा। At which temperature the value of degree Celsius is equal to degree Fahrenheit. At which temperature the value of degree Celsius is equal to डिग्री फ़ारेनहाइट, ये आपको आंसर बताना है, होमवर्क है आपका, करना, ठीक है। अब पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ थर्मामीटर। थर्मामीटर के कौन कौन से टाइप हैं, देखो ज़रा। लेबोरेटरी थर्मामीटर, क्लिनिकल थर्मामीटर जो डॉक्टर यूज़ करते हैं, लेबोरेटरी जो हम लोग लैब में लेबोरेटरी में यूज़ करते हैं, डिजिटल थर्मामीटर भी आता है जिसमें नंबर बने होते हैं, नंबर प्रिंट आउट हो जाते हैं अपने आप। तो 3 तरह के हैं, लेबोरेटरी थर्मामीटर, क्लिनिकल थर्मामीटर और डिजिटल थर्मामीटर, ठीक है। ये क्वेश्चन नोट कर लेना और सॉल्व करके बताना। तो जो थर्मामीटर है 3 तरह के हुए, लेबोरेटरी, लेबोरेटरी थर्मामीटर में -10 से लेके 110 डिग्री सेल्सियस तक का मेजरमेंट करता है, जबकि क्लिनिकल वाले में ये जो रेंज है बहुत कम होता है, ठीक है। तो पढ़ लेते हैं ज़रा। और इसमें किंक नहीं होगा, इसमें किंक होता है, क्योंकि डॉक्टर ऐसे देखेंगे, किंक रहता है तो मरकरी तुरंत नहीं गिरता है, डॉक्टर आराम से देख लेते हैं कि कितना टेम्परेचर है, फिर उसको झटका देते हैं, तब जाके मरकरी नीचे गिरता है। और लेबोरेटरी में ऐसा नहीं है, हम देखते हैं और जैसे ही हटाएंगे तुरंत गिर जाएगा वो, ठीक है, मरकरी का लेवल, ठीक है। क्योंकि हमको अलग अलग टेम्परेचर लेना होता है जल्दी जल्दी, तो उसमें किंक की ज़रूरत नहीं होती है। तो देखते हैं, इसको पढ़ते हैं ज़रा। तो लेबोरेटरी थर्मामीटर पहला है,
A laboratory thermometer is used to measure temperatures during scientific experiment. तो लेबोरेटरी थर्मामीटर को हम यूज करते हैं साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट के समय उसको क्या कहते हैं मेजर करने के लिए टेम्परेचर. द टेम्परेचर रेंज इज यूजुअली फ्रॉम -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस. तो -10 से 110 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर जो है वो मेजर करता है लेबोरेटरी थर्मामीटर. और इसमें प्रिकॉशंस भी है. देखो हम लोग को बताया जाता है जब हम लोग लैब करते थे थर्मामीटर लेकर के, तो थर्मामीटर इससे कर जाओ, तो ये जो बीकर है, मान लो बीकर में हम कोई चीज़ बॉयल कर रहे हैं, वाटर या फिर कोई कंपाउंड, तो हम लोग को बोलते थे एकदम बीच में रखना है. अगर बॉटम से भी टच नहीं होना चाहिए, साइड के वाल से भी टच नहीं होना चाहिए. क्या कहते हैं थर्मामीटर, नहीं तो फूट जाएगा, वो ब्रेक कर जाएगा. ठीक है, तो बहुत ही प्रिकॉशंस फॉलो करना पड़ता है. ठीक है, तो देखते हैं. द बल्ब शुड बी कम्प्लीटली इन कंटेक्ट विथ और इमर्स्ड इन द सबस्टेंस व्हिच टेम्परेचर इज बीइंग मेजर्ड. ये नहीं कि बल्ब ऊपर है, थोड़ा सा बस टच किया है उसको, उसके अंदर पूरा डूबा होना चाहिए. इट शुडंट टच द सरफेस ऑफ द कंटेनर. कंटेनर के सरफेस को टच नहीं करना चाहिए, नहीं तो बॉटम को, ना तो साइड को. ठीक है, फिर है द मर्करी लेवल में राइज और ड्रॉप रैपिडली इफ़ द बल्ब इज मूव्ड अवे फ्रॉम द सबस्टेंस. क्योंकि इसमें किंक नहीं होता, जो हम बताएं बार वो इस तरीके का होता है. ठीक है, इसी मर्करी चढ़ता है, तो मर्करी चढ़ेगा तो यहाँ पे आके मर्करी जो है रुक जाता है. इसको किंक कहते हैं, किंक. ठीक है, तो किंक ना होने की वजह से मर्करी लेवल बहुत तेज़ी से गिर जाएगा, फॉल हो जाएगा. तो हम इसको जिसका टेम्परेचर ले रहे हैं उसको वहीं पे होल्ड करके वहीं पर टेम्परेचर हम देखेंगे. ठीक है, सो द रीडिंग शुड बी टेकन व्हेन द बल्ब इज स्टिल इन कंटेक्ट विद द सबस्टेंस. जब तक सबस्टेंस के कंटेक्ट में है थर्मामीटर, उसका सही रीडिंग वहीं पर देख लेंगे, तभी बताएगा. जैसे ही हटाएंगे वो गिरने लगेगा मर्करी लेवल, और हम लोग को सही रीडिंग मिलेगा नहीं. द थर्मामीटर शुड बी वर्टिकली वाइल टेकिंग रीडिंग्स. ऐसे नहीं कि थर्मामीटर ऐसे मान लो, तो ये कि ऐसे देख रहे हैं हम उसका टेम्परेचर, हम वर्टिकली होना चाहिए एकदम जैसे, और हमारे आँख के सामने रीडिंग जहाँ भी होगा आँख के सामने रखेंगे. ठीक है, तो द थर्मामीटर शुड बी वर्टिकल वाइल टेकिंग रीडिंग्स. द मार्किंग ऑन द स्केल एंड द आई शुड बी अलाइन. आँख और जो जहाँ तक चला हुआ है मर्करी, वो एकदम एक लाइन में होना चाहिए. ठीक है, द मर्करी थ्रेड मस्ट बी अलाउड टू बिकम स्टडी बिफोर टेकिंग ए रीडिंग. रीडिंग लेते समय देखना होगा मर्करी लेवल बढ़ तो नहीं रहा है. जब वो रुका रहेगा, स्टडी रहेगा, तभी हमको रीडिंग लेना है. द थर्मामीटर मस्ट नॉट बी हेल्ड बाय द बल्ब वाइल टेकिंग रीडिंग. कभी भी बल्ब को पकड़ के रीडिंग लेंगे तो आपके बॉडी टेम्परेचर का लगेगा बताने. हीट फ्रॉम द हैंड में आल्टर द रीडिंग ऑन द टेम्परेचर. हमारे हाथ का जो हीट है वो रीडिंग को बदल देगा, आल्टर कर देगा. द थर्मामीटर बल्ब शुडंट बी इमर्स्ड इन कोल्ड वाटर इमीडिएटली आफ्टर रिमूविंग इट फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट. गर्म पानी से निकाल के तुरंत ठंडे पानी में नहीं रखेंगे. सडन कूलिंग में ब्रेक द थर्मामीटर. अचानक से ठंडे होने पे वो क्या हो जाएगा, ब्रेक कर सकता है. अभी ये क्लिनिकल थर्मामीटर. अ क्लिनिकल थर्मामीटर इज़ यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी. ये डॉक्टर यूज़ करते हैं इसका, ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को यूज़ करने के लिए यूज़ करते हैं इसको. ये अलग होता है, ये डिफर फ्रॉम ए लेबोरेटरी थर्मामीटर बिकॉज इस टेम्परेचर रेंज इज फ्रॉम 35 टू 40 डिग्री सेल्सियस. तो क्लिनिकल थर्मामीटर का जो रेंज है वो 35 डिग्री सेल्सियस से लेके 42 डिग्री सेल्सियस, और इसका -10 से लेके 110 तक. बिकॉज द टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी वेरीज ओनली विद इन दिस रेंज. क्योंकि इतने रेंज में टेम्परेचर वेरी करता है ह्यूमन बॉडी का. अगर इससे ज़्यादा हुआ तो आदमी का डेथ हो जाएगा, इससे कम होगा तो डेथ हो जाएगा. बिकॉज द टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी वेरीज ओनली विद इन दिस रेंज, द एवरेज नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ऑफ ए हेल्दी ह्यूमन इज 37. वैसे हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर क्या होता है, 37 डिग्री सेल्सियस. एनी राइज बियॉन्ड 40, ठीक है, जिसको कहते हैं 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, रिक्वायर्स अर्जेंट मेडिकल अटेंशन. बहुत ज़्यादा फीवर हो गया उसको, अगर 40 तक पहुँच जाता है टेम्परेचर, यानी कि 104 डिग्री फ़ारेनहाइट,
ठीक है, इसको कन्वर्ट करके देखना कितना आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो ये अर्जेंट डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है। द कैपिलरी ट्यूब ऑफ द क्लिनिकल थर्मामीटर है जो स्मॉल किंक, जो बार बार हम बोल रहे थे, इसमें किंक होता है, एक मोड़ होता है अचानक से, जिसकी वजह से मर्करी लेवल तुरंत नहीं गिर पाता। ठीक है, किंक आर बेंड नियर द बल्ब, इट प्रिवेंट्स द मर्करी फ्रॉम फ्लोइंग बैक इनटू द बल्ब। इस मर्करी को फिर से बल्ब में जाने से क्या करता है, रोकता है। ऑन इट्स ओन, अपने आप जाने से रोकता है। बिफोर द टेम्परेचर रीडिंग इज टेकन, बिना डॉक्टर जब टेम्परेचर रीडिंग ले लेगा फिर उसको एक झटका देता है, स्लाइड जंप देता है, तब जाके वो मर्करी जो है नीचे गिरता है, मर्करी लेवल बल्ब में जाता है। लिखा है टू मेजर द बॉडी टेम्परेचर ऑफ ए पर्सन द थर्मामीटर इज प्लेस्ड अंडर द टंग, या टंग के अंदर लगाते हैं या फिर आर्म पिट में लगाते हैं। ठीक है, अंडर द आर्म ऑफ ए पर्सन। द मर्करी इन द बल्ब एक्सपेंड ड्यू टू द हीट फ्रॉम बॉडी राइज इन द कैपिलरी ट्यूब एंड पुशेस पास द किंक, जो है मर्करी लेवल से बढ़ता है, किंक को पास करते हुए ऊपर बढ़ता है। ठीक है, व्हेन द थर्मामीटर इज रिमूव्ड फ्रॉम कंटेक्ट विद द बॉडी, जब बॉडी से कंटेक्ट से निकाल लेते हैं तो मर्करी इन द बल्ब कूल्स एंड कंट्रैक्ट्स, अब धीरे धीरे मर्करी ठंडा होगा तो नीचे आएगा। द मर्करी थ्रेड ब्रेक्स एट द पॉइंट ऑफ द किंक, लेकिन वो किंक से नीचे नहीं आ पाएगा, लिविंग द मर्करी थ्रेड इन द स्टेम। तो फिर हम डॉक्टर्स को आराम से रीडिंग देख लेते हैं। द मर्करी डजंट ड्रॉप बैक इनटू द बल्ब एंड द टेम्परेचर रीडिंग इज टेकन इजीली, आराम से हम टेम्परेचर रीडिंग उससे ले सकते हैं। द मर्करी डजंट ड्रॉप बैक इनटू द बल्ब एंड द किंग, लिविंग द मर्करी थ्रेड इन द स्टेम। द मर्करी टेम्परेचर, द थर्मामीटर इज गिवन ए जर्क और शेक टू फोर्स द मर्करी बैक इनटू द बल्ब। जर्क देते समय भी सावधानी रखेंगे, ये कि कहीं किससे टकरा गया तो वो टूट जाएगा। इट इज़ देन वाश्ड विद एन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन एंड स्टोर केयरफुली, क्योंकि माउथ में देते हैं आर्मपिट के अंदर, तो उसको एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन में क्या करते हैं, डीप कर लेते हैं, अल्कोहल जैसे हो गया, तो ताकि वो जम फ्री हो जाए। क्या क्या प्रिकॉशंस फॉलो करेंगे वाइल टेकिंग टेम्परेचर विद क्लिनिकल थर्मामीटर। द थर्मामीटर शुड बी हैंडल एंड स्टोर्ड केयरफुली टू प्रिवेंट ब्रेकेज, क्योंकि वो ग्लास का बना होता है, उसमें मरकरी है, बहुत ही पॉइजनस चीज़ है, टॉक्सिक चीज़ है, तो उसको अच्छे से हम हैंडल करते हैं। इट शुड बी डिजिनफिकेटेड बिफोर एंड आफ्टर एवरी यूज़ करने से पहले और यूज़ करने के बाद हमेशा उसको थोड़ा साफ़ करेंगे, डिजिनफिकेट करेंगे विद एनी एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। इट शुड बी गिवन अ फ्यू सेक्स बिफोर यूज सो दैट द लेवल ऑफ मर्करी थ्रेड गोज बिलो 35 डिग्री सेल्सियस और 95 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसको यूज करने से पहले भी जग देते हैं ताकि टेम्परेचर उसका जो है 35 से नीचे चला जाए। द रीडिंग शुड बी टेकन व्हेन द लेवल ऑफ मर्करी इज अलाइंड विद द आई, रीडिंग तभी लेंगे जब आँख के सामने उसका मर्करी लेवल हो। द थर्मामीटर शुड नॉट बी हेल्ड बाय द बल्ब से हेल्ड नहीं करेंगे वाइल टेकिंग ए रीडिंग। अब ए डिजिटल थर्मामीटर, द डिजिटल थर्मामीटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर दैट डजंट कंटेन इधर मर्करी या अल्कोहल, न तो इसमें मर्करी होता है ना ही अल्कोहल होता है। इट वर्क्स ऑन ए डिफरेंट प्रिंसिपल, इसका काम करने का तरीका अलग है। इट द मेजर टेम्परेचर इज डिजिटली displayed as number on a small screen which makes it easy to take a reading। इसमें नंबर लिख के आ जाता है तो हमको केवल बस पढ़ना होता है, तो ये बहुत आसान है। अ स्मॉल बटन इज प्रेस्ड टू रीसेट द थर्मामीटर, और एक बटन होता है उसको तुरंत हम दबाएंगे तो फिर से वो रीसेट हो जाएगा। एंड टर्न ऑन थर्मामीटर ऑन एंड ऑफ, ठीक है। अब है एक नॉलेज चेक एक्सरसाइज दिया हुआ है, हीट इज ए फॉर्म ऑफ, तो क्या हो जाएगा, एनर्जी। द लोअर फिक्स्ड पॉइंट ऑन द फ़ारेनहाइट स्केल इज, फ़ारेनहाइट स्केल का सबसे लोअर पॉइंट क्या होता है, 32। ए टेम्परेचर ऑफ 273 केल्विन इज इक्वल टू, डिग्री सेल्सियस में चेंज करना है तो 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। द थिन ग्लास ट्यूब इनसाइड द स्टेम ऑफ द थर्मामीटर इज कॉल्ड द कैपिलरी ट्यूब। ए क्लिनिकल थर्मामीटर यूजुअली हैज़ अ रेंज ऑफ 32 से 42, सॉरी 35 से 42। इसमें किंक नहीं होता, इसमें किंक होता है, इसका रीडिंग ये है, इसका रीडिंग ये है, ठीक है, याद रखना। नॉलेज चेक
लेट्स चेक में फर्स्ट का क्या हो जाएगा, हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। सेकेंड, द लोअर फ्यूज पॉइंट अंडर फ़ारेनहाइट इज 30। तीसरा 273 केल्विन, 273 केल्विन को डिग्री सेल्सियस करना है, 273 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस। फोर्थ, द थिंग रस कैपिलरी कहते हैं, कैपिलरी। फिफ्थ है, इसमें रेंज क्या होता है 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसफ़र ऑफ हीट और उसके कुछ एप्लीकेशन के बारे में। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे का पढ़ेंगे इसको। ठीक है, तो टिल देन बाय बाय, टेक केयर।